नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। पीएम मोदी जिसको भी किसी काम के लिए चुनते हैं तो वाकई वो बाद में हीरा साबित जरूर होता है। ऐसा ही कुछ लोकसभा के लिए नए स्पीकर के चयन को लेकर हुआ। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने जाएंगे। यहाँ तक कि खुद ओम बिरला को भी भनक नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने ओम बिरला को स्पीकर चुनकर राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है। आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का। सदन में भी हमने देखा है, वो मुस्कुराते हैं तो भी बड़े हल्के से मुस्कुराते हैं, वे बोलते हैं तो भी बड़े हल्के से बोलते हैं। और इसलिए सदन में मुझे कभी कभी डर लगता है कि उनकी जो नम्रता है, विवेक है, कहीं कोई उसका दुरुपयोग न करते। कि सभी माननीय सदस्य, इस जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, मैं आप सबकी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन कर सकूं, निष्पक्ष रूप से, निर्बाध रूप से सदन चलाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। आप निश्चित मानिए, आप सदन में कितनी भी संख्या में कम होंगे, लेकिन आपके हर बुनियादी बातों को संरक्षण करने की मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं निश्चित रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। वंदे मातरम। खैर, जब ओम बिरला पीएम मोदी की पसंद के रूप में स्पीकर चुने गए हैं तो उन्होंने भी अपने काम से लोकसभा की कार्रवाई में इतिहास रचकर दिखा दिया है। दरअसल 17वीं लोकसभा में सदन के कामकाज के पहले हफ्ते में स्पीकर ओम बिरला ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने कामकाज के पहले हफ्ते में ही पहली बार चुने गए 93 सांसदों को कम से कम एक बार सदन में बोलने का मौका दे दिया है। सांसदों को अपनी बात रखने का यह मौका 0 आवर में मिला है। पिछली लोकसभा की बात करें तो पहले पूरे सत्र में महज 60 सदस्यों को ही बोलने का मौका मिला था। 2014 में पहली बार सांसद चुने जाने के बाद खुद बिरला को 1 साल तक अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला था। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बिरला खुद जानते हैं कि वो इतने अनुभवी नहीं है और वो दूसरी बार सांसद चुनकर संसद में पहुंचे हैं। इसलिए पहली बार जो नए 250 से ज्यादा सांसद चुनकर आए हैं, वो उनके दर्द को बखूबी समझ सकते हैं। बता दें कि बिरला लंबे वक्त तक लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बैठे रहते हैं। वे कई बार लंच के लिए भी लेट कर देते हैं, ताकि पहली बार सांसद चुनकर संसद आए सांसदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के महत्व के मुद्दे उठाने का मौका मिले। जिस तरह से लोकसभा के नए स्पीकर ओम बिरला ने अपने पहले 7 दिन लोकसभा में गुजारे हैं, इससे समझ में आता है कि वे सब कुछ पहले जैसा नहीं चलने देना चाहते। बिरला 7 दिनों में ही लोकसभा की कार्यशैली में बड़े बदलाव कर चुके हैं। इसी लोकसभा की कार्रवाई को बार बार होने वाले हस्तक्षेप और स्थगन के चलते प्रभावित होना पड़ता था, लेकिन नए स्पीकर इससे प्रभावी ढंग से निपटते नजर आते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं व्यवस्था देख लूंगा, माननीय सदस्यगण आसन पैरों पे, प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे, जब मैंने ट्रेजरी बेंच से भी आग्रह किया था, मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस व्यवधान पैदा नहीं होगा, और आपने उस समय कहा था कोई व्यवधान, आपको माननीय गृह मंत्री जी के बाद कोई बात की नहीं है तो 2 मिनट आपको समय दूंगा, आप माननीय गृह मंत्री बोले। इसके अलावा उन्होंने अभी तक लोकसभा में होने वाले हंगामे से निपटने में भी चतुराई से काम लिया है और वो कभी भी दबाव में आते नहीं दिखे हैं। उन्होंने स्पीकर बनने के बाद अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड भी बना दिया है। वे लोकसभा के अंदर अपनी सारी बातों के लिए शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। हालांकि उन्हें सांसदों को अपनी भाषा में बोलने से कोई हिचक नहीं होती। एक्सपर्ट कहते हैं कि लंबे वक्त से ये परंपरा आई थी कि लोकसभा के स्पीकर अंग्रेजी में ज्यादा बोलते थे। यहाँ तक कि बिरला ने आय और नो शब्द भी नहीं बोले हैं। वे लोकसभा में वोट लेने के लिए भी सांसदों से पूछते हैं, हाँ के पक्ष में और ना के पक्ष में। एक मत से चुने जाने के 1 दिन बाद ही अलग अलग पार्टियों के वरिष्ठ लोकसभा सांसदों से मुलाकात के दौरान बिरला ने यह साफ कर दिया था कि प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुद्दे उठाने का मौका देना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि सवालों को छोटा संक्षिप्त रखा जाए और उत्तर भी मुद्दे पर ही। मैं सभी माननीय सदस्यों से कोशिश करूंगा कि हमें लोगों ने संसद सदस्य के रूप में चुनकर भेजा है, और संसद सदस्य के चुन के रूप में भेजने के कारण हमें हमेशा वो सवाल उठाना चाहिए जो देश की सरकार के प्रति है। और मेरी सरकार से भी आग्रह रहेगा
कि सरकार भी हर माननीय सदस्य का, जो चाहे शून्यकाल में हो चाहे प्रश्नकाल में हो, जवाबदेही के साथ जवाब देगी और आपकी भावनाओं को पूरा ध्यान रखेगी। दरअसल लोकसभा हर रोज 8 सवालों की चर्चा कर रही है। ये पिछले 5 सालों के 4.5 सवाल प्रतिदिन के औसतन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 26 जून को 84 सांसदों ने शून्यकाल में अपने मुद्दे उठाए थे, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। अपने पहले ही दिन बिरला ने भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी को चेताया था कि वे उनका नाम लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। माननीय सदस्य में नाम से पुकारना पड़ेगा, आप आपस में माननीय सदस्य आप आपस में बात करेंगे, नाम से पुकारना पड़ेगा। सर चर्चा मत करें आप। सर इट इज अगेंस्ट, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप आपस में चर्चा मत अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सर। हाँ, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सब निकाह मेरे लिए एक है सर। मैं अलग नहीं है। कोई वो चर्चा करेंगे तो उनको टोकूंगा। बता दें कि कार्रवाई के दौरान किसी सांसद का नाम लेना उसके लिए शर्मिंदगी बात होती है। उन्होंने कांग्रेस के सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी पीछे मुड़कर शशि थरूर से बात करने से रोका था। जिस तरह से ओम बिरला सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चला रहे हैं और उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड कायम भी किया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकेंड न्यूज। शुक्रिया।